हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर सॉल्यूशन में हम पहुंच गए हैं मोलैलिटी तक। मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी का सिंपल फार्मूला है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सबसे पहले इसका फार्मूला याद करो। व्हाट इज़ फार्मूला ऑफ मोलैलिटी? दैट इज़ मोलैलिटी इक्वल टू moles of solute over mass of solvent in kg। यानी आपके पास मान लीजिए एक सोल्यूट है, ये आपके पास एक सोल्यूट रखा हुआ है और इसके n मोल्स आपके पास हैं, n मोल्स ऑफ सोल्यूट आपके पास हैं और आपके पास एक बीकर है, उसके अंदर आपके पास सॉल्वेंट भरा हुआ है लाइक वाटर। ये कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए शुगर है या साल्ट है, कुछ भी सॉल्यूट है और वाटर है या ये आपके पास सॉल्वेंट की फॉर्म में वाटर है या अल्कोहल है, वाटरएवर। जब आप इसको मिलाने जाएं तो उससे पहले आप जो सॉल्यूट है उसके मोल्स कैलकुलेट कर लें और इसी तरह सॉल्वेंट का मास कैलकुलेट कर लें और उनको डिवाइड कर दें तो आपकी मोलैलिटी निकल जाएगी। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, समझने में कोई दिक्कत नहीं, मगर मुझे मालूम है कि जल्दी से बच्चों के दिमाग में नहीं आता, इसलिए मैं इसका एक एग्जांपल कराता हूँ। मान लीजिए कि आपने 2 मोल्स ऑफ शुगर लिया। क्या लिया? 2 मोल्स ऑफ शुगर। और आपने 10 kg ऑफ वाटर लिया और आपने उन दोनों को मिक्स कर दिया। क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। तो आपके पास मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गए कितने? 2 हो गए और आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया, दैट इज़ 10। तो आपको अगर मोलैलिटी निकालनी हो तो मोलैलिटी का सिंबल होता है स्मॉल m। मोलैलिटी का सिंबल होता है स्मॉल m। तो स्मॉल m इक्वल हो जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि 2 ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 10। सो इट बिकम 0.2 और बाद में लिख देंगे स्मॉल m, चाहे यहाँ पर आप टोटल ही मोलैलिटी लिख के रखें। तो मोलैलिटी का फार्मूला समझ में आया बच्चों? मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हो गया 0.2 और यहाँ पर स्मॉल m लगाया है। स्मॉल m का मतलब ये मोलैलिटी है। एक और क्वेश्चन कराता हूँ। मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है कि आपके पास मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं आपके पास 5 और मास ऑफ सॉल्वेंट है आपके पास कितना? 2 kg। तो बताइए व्हाट इज़ दी मोलैलिटी? तो मैं कहूँगा भैया मोलैलिटी का फार्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट। सो मोलैलिटी हो गया आपका मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज़ 5 ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज़ 2। तो ये हो गया 2.5 स्मॉल m बता रहा है कि आपके पास 2.5 मोल्स 1 kg में आपके पड़े हुए हैं। 1 kg सॉल्वेंट में आपके क्या हुआ? 2.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट पड़े हुए हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अच्छी तरह समझने के लिए। मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है मोलैलिटी इक्वल टू 2m। 2m का मतलब 2 के बाद स्मॉल m लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ मोलैलिटी बताई जा रही है। तो पूछा गया है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? ठीक है, आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट आर मिक्स्ड विद 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये था इस क्वेश्चन का मतलब।